गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि सुपर क्लासेस। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो 6.5 का मैंने क्वेश्चंस मैंने सोल्व कराया था। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, आज हमने मार्कर भी अलग अलग ले लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है। ये जो 6.5 चैप्टर था, एक बार रिकैप कर देता हूँ। ये चैप्टर तुम्हें बोल रहा था बच्चों कि अगर कोई त्रिभुज, अगर कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या मैंने बताया था? इसका मतलब मैंने बताया था बच्चों कि अगर कोई त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होगा ही होगा बच्चों। ये कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। विदाउट समय को लैप्स किए हुए हम आगे डिस्कस करते हैं, अपने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास मार्कर भी डिफरेंट का मार्कर हमने रखा हुआ है, हम इसे यूटिलाइज भी करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, और इसमें दिया हुआ है, नहीं, क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक डिस्कस कर चुके थे, 5 नहीं डिस्कस किया था। चलिए ठीक है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC दिया है। बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है सबसे पहले डिस्कस करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिएगा। मान लीजिए एक त्रिभुज है मेरा, ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा मे बी। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम रेड से बना देते हैं। देखिएगा, ये दिया हुआ है मेरे बच्चों, ये पिक्चर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसने बोला है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसके क्या होते हैं, दो भुजा बराबर होते हैं। अगर दो भुजा बराबर होंगे तो क्या होगा बच्चों, दो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है ना, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें दिया है बच्चों AC बराबर BC, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज ये दिया है, लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान से देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और क्या दिया है? दिया है हमारा AC बराबर बच्चों क्या होता है, BC दिया है। ठीक है, यदि AB स्क्वायर, AB दिया है बच्चों कि AB का स्क्वायर है, जो बच्चों दिया है 2AC का स्क्वायर दिया है, ये दिया है। ठीक है ना, दिया है, ध्यान रहे। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC क्या है। ये आपको सिद्ध करना है बच्चों की जो त्रिभुज ABC है, जैसे नाम दे देते हैं ABC है, ये हमारा कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो आपको साबित क्या करना है, साबित करना है बच्चों, साबित करना है, ध्यान से देखिएगा, साबित करना है कि क्या त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इस क्वेश्चन में तुमको नहीं बोला है कि किस कोण पे समकोण है, ये कुछ नहीं बोला है। या तो AB पिक्चर हो सकता है, या तो AB पिक्चर हो सकता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ABC AB पिक्चर हो सकता है, क्योंकि ये साबित करना है कि समकोण है। या तो AB पिक्चर हो सकता है, BC AB पिक्चर हो सकता है। ये तीनों के तीनों पिक्चर हो सकता है बच्चों, बट मुझे नहीं पता था तो मैंने ये पिक्चर को बनाया। ठीक है, मैंने इसी पिक्चर को बनाया, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसने बोला है बच्चों ना तुम साबित करो कि जो ये त्रिभुज दिया है ABC, ये हमारा समकोण है। अभी नहीं बोला है, इसने बोला कि तुम साबित करो समकोण है, इसने बोला है ऐसा। ठीक है, तो तुम्हें बताओ बच्चों क्या क्या कैसे साबित करोगे। हमने तुम्हें बताया था कि अगर समकोण है तो ये होगा, ये होगा, अगर समकोण है तो ये होगा,
और अगर समकोण नहीं है और अगर ये हो जाता है बच्चों, अगर ये हो जाता है, यानी मैं बोलना चाहता हूं अगर कोई त्रिभुज समकोण नहीं दिया है लेकिन आप उस त्रिभुज को साबित कर देते हो कि ये त्रिभुज ए है, AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, इसे लंब कहते हैं और इसे आधार कहते हैं बच्चों, और इसे कर्ण कहते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर तुम इसे साबित कर देते हो बच्चों, अगर तुम प्रूफ कर देते हो तो इसका मतलब क्या तुम बोल सकते हो कि सर ABC एक समकोण त्रिभुज है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बोल सकते हैं हम। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, चूंकि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया है, ये है ना, दिया तो है, तो क्या आप लिख सकते हो AC स्क्वायर 2AC को लिख सकते हो क्या, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं 2AC स्क्वायर। बच्चों तुम देखोगे कि AC बराबर 2BC दिया हुआ है, तो क्या आप लिख सकते हो AC की जगह पर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी को लिखते हैं बच्चों BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और ये क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर दिया है, देखो बच्चों दिया है, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, AB का स्क्वायर, इट मींस दैट हमने क्या लिखा है, हमने पिक्चर बना देते हैं अलग से, ये हमने लिखा है AB का स्क्वायर और ये हमने C दे दिया है ताकि ये शूट कर जाए, ठीक है ना। देखिए AB का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, ये आ गया ना इससे। अगर ये आ गया बच्चों तो हम लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हो बच्चों कि त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और किस कोण पे समकोण है बच्चों, पूछ देगा किस कोण पे समकोण हो, तो एंगल C एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, आप इसे लिख सकते हो, लिख लीजिए, लिखना चाहते हो लिख लो, ठीक है। चलिए मिटाते, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2A है, समबाहु बोला है बच्चों। चलिए पिक्चर बनाते हैं पहले, देखिए समबाहु यही नाम दे दिया ABC। इस समबाहु का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके सारे के सारे भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बच्चों जब सारे के सारे भुजा बराबर होंगे तो सारे के सारे कोण भी इसके बराबर होते हैं। समझ में आया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज के कोण का माप कितने डिग्री का होता है, तो सभी कोण का माप बच्चों 60 डिग्री का होता है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है बच्चों, यानी सभी साइड बराबर होते हैं, तो 2A दिया हुआ है, इसका भी माप होगा 2A होगा, और बच्चों इसका भी माप होगा 2A होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या थी, शीर्षलंब क्या होता है बच्चों, यहाँ से ना आप डॉटेड डालोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे ना, इसे शीर्षलंब कहते हैं, ये ठीक है ना, ये लंब है, इसे डालोगे ना बच्चों, इसे शीर्षलंब कहते हैं। तीनों के तीनों शीर्षलंब होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये भी शीर्षलंब होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, एक नॉलेज पर्पस के लिए क्वेश्चन आता है बच्चों, इस शीर्षलंब की लंबाई तुमसे पूछ रहा है बच्चों। शीर्षलंब की लंबाई का मतलब है या तो तुम इसका नाम दे दो D दे दो, इसका नाम E दे दो, इसका नाम F दे दो। पूछा है तुमसे कि AD का लंबाई कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, और जो AD का लंबाई होगा बच्चों वही लंबाई तुम्हारा CF का भी होगा, वही लंबाई तुम्हारा किसका होगा, BF का भी होगा, ठीक है। BE का भी होगा बच्चों, BE का भी होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये शीर्षलंब से इस पे लंब डाला गया है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो जितना इसका लंबाई होगा उतना ही इसका लंबाई होगा, उतना ही इसका लंबाई होगा। तो बच्चों हमको एक का निकालना है ना, तो बाकी को हटा देते हैं, बाकी का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि तीनों का वैल्यू बराबर होने वाला है। इसको भी हटा देते हैं और ये नाम भी हटा दीजिए ताकि गंदा ना लगे हमारा, ठीक है। देखिए
बच्चों मैं क्या बताना चाहता हूँ बेसिकली ध्यान से देखना। जानते हो मैथ को ना समझने के लिए ना उसके प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या इसने बोला है, क्या डिमांड कर रहा है, सिरसलम क्या होता है, भुजा क्या होता है, एंगल क्या होता है, ये सारे चीज़ को तुमको जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हारा मैथ का बेसिक क्लियर होगा ना बच्चों, तभी तुम्हें इंटर में साइंस लेने में भी मज़ा आएगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। तभी तुम्हें कल एसएससी की तैयारी, ग्रुप डी का तैयारी, एनटीपीसी की तैयारी, सीडीएस की तैयारी, ठीक है, एनडीए की तैयारी, एयरफोर्स की तैयारी, जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं ना बच्चों, तैयारी करने में तुम्हें आसान पड़ेगा। नहीं आएगा तो फिर समस्या है। तो तुमसे पूछा था कि एडी का लंबाई बता दो, सिरसलम की लंबाई पूछा है, खुद देखना। अच्छा, ये त्रिभुज ये भी है, हमको इसी का लंबाई निकालना है ना बच्चों, हमको इसी का लंबाई निकालना है ना। ध्यान से देखना, अगर पहली बात कि अगर इसने सिरसलम से हमने लंब डाला है तो ये जो 2a था इसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड किया होगा, यानी यहाँ से इसका लंबाई a होगा बच्चों, यहाँ से a होगा और यहाँ से a होगा। बात सही है ना। जैसे आपकी मम्मी अगर रोटी बनाती हैं तो उस रोटी को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक रोटी का मतलब क्या होगा, आधा रोटी मेरे पास है, आधा रोटी तुम्हारे पास है। सेम प्रोसेस यहाँ था। ठीक है, देखना। तो बच्चों हमें निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, एडी का वैल्यू निकालना है। तुम देख रहे हो कि त्रिभुज, ध्यान से देखना, त्रिभुज ए बी डी कैसा त्रिभुज है, ध्यान से देखो कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या ऐसा है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, बिल्कुल समकोण त्रिभुज है। अरे बच्चा मैंने तो खुद तुम्हें सिखाया ही था कि अगर वो समकोण त्रिभुज होगा तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करता होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता होगा। मैंने खुद बोला है, ध्यान रहे इस चीज के लिए। इसका मतलब है बच्चों कि कर्ण क्या है, इसमें से कर्ण क्या है, ये अगर ये परपेंडिकुलर है बच्चों, लंब ए है तो ये आधार हुआ, बेस हुआ, तो यही ना कर्ण हुआ। हाँ, तो लिख दीजिए ए बी का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस, देखिए बी डी मेरा नाम है, मैंने नाम दिया है, और ए डी का स्क्वायर यही हमने दिया है। ध्यान से देखिएगा, हमको निकालना क्या है बच्चों, ध्यान रहे क्या निकालना है मेरे को, मुझे निकालना है बच्चों ए डी का मान निकालना है, हमको यही निकालना है। ध्यान से देखिएगा, हमको यही निकालना है। तो ए बी का वैल्यू कितना था बच्चों, ए बी का वैल्यू 2a था, तो आप लिख सकते हो 2a का स्क्वायर बराबर बी डी का वैल्यू, देखो बच्चों बी डी का वैल्यू ए दिया हुआ है, ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो बच्चों 2a का स्क्वायर क्या होता है, आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 जा 4a स्क्वायर लिख सकते हो, 4a स्क्वायर बच्चों लिख दो। आप लिख सकते हो 4a स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, यही लिखना है ना, यही लिखे हैं हम। देखिएगा बच्चों ध्यान देना, 4a स्क्वायर प्लस है तो माइनस a स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। ध्यान देना, क्योंकि अपने को ए डी का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों क्या तुम यहाँ से लिख सकता है, ए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। ध्यान रहे यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ए स्क्वायर हटता है बच्चों तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 2 चीज होगा बच्चों, यहाँ से 2 चीज होगा। पहली बात, ठीक है, यहाँ एक छुपा हुआ है तो आप घटा सकते हो, ये चीज होना चाहिए। घटाइएगा तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर आएगा। ध्यान दीजिए, घटाएगा तो 3a स्क्वायर आएगा ही आएगा, और ए डी का स्क्वायर लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ए डी का स्क्वायर। अभी मैंने बोला है कि जब आप स्क्वायर हटाते हो, क्योंकि हमको ए डी का वैल्यू निकालना है, तो रूट चढ़ता है बच्चों 3a स्क्वायर, और रूट चढ़ता है बच्चों तो साथ ही साथ प्लस माइनस भी लगता है। ध्यान रहे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा राइट हैंड साइड तरफ, और साथ ही साथ प्लस माइनस लगता है। ध्यान रहे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक हमने लिखा है 4, ठीक है, ये हमने लिखा है 4, थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं। और एक लिखा है एक और ये लिखा हूं मैंने 4 ऐसे, यानी x बराबर रूट 4। इसमें दोनों में अंतर होता है, इसका वर्गमूल 2 होता है बच्चों, लेकिन इसका जब मान निकालेगा ना तुम लोग, तो इसका मान प्लस माइनस में होता है। तो याद रखिएगा इस चीज को, एक क्योंकि स्क्वायर हटा है तो रूट चढ़ा है, रूट चढ़ा है तो प्लस माइनस ऑटोमेटिक आता है बच्चों, ध्यान रहे। और यहाँ रूट नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी स्क्वायर
कैसे पता स्क्वायर चढ़ा हुआ है? ये तो ऑलरेडी मान दिया है ना, रूट में दिया है, तो रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। बट यहाँ देखिए इस प्रोसेस को समझिएगा, इस प्रोसेस को हमने स्क्वायर राइट हैंड साइड तरफ दिया है, इसके तरफ दिया है, तभी प्लस माइनस यहाँ लगा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों अब देखिएगा इसको, प्लस माइनस 3 और ए को लिख दीजिएगा, ए गुना ए, और 2 में से 1 निकलता है, आपको पता है वर्गमूल है ना, 2 में से 1 निकलता है, तो आप लिख सकते हो प्लस माइनस √3 और ए लिख सकते हो। ध्यान से देखिएगा। वैसे भी बच्चों जो माइनस वाला, देखिए यहाँ 2 वैल्यू आ गया ना, यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। यहाँ से एडी का 2 वैल्यू आ गया ना, एक एडी का वैल्यू आया प्लस में √3a और एक एडी का वैल्यू आया बच्चों माइनस में √3a, वैल्यू यही आया है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बच्चों जो माइनस वाला जो वैल्यू होता है ना, ये हमारा अमान्य, जिसे अमान्य लिखते हैं, अमान्य होता है। इसका वैल्यू जो होता है ना, इसका वैल्यू करेक्ट नहीं आ सकता, और ये वैल्यू इसे इनवैलिड, इनसे बोल दीजिए इनवैलिड, बट इसका जो वैल्यू होता है ना बच्चों, वैलिड होता है, इसी का मान मान्य निकल सकता है। ठीक है, इसका मान निकल सकता है। तो याद कीजिएगा, ध्यान से रहे, ये ऐसे सीजीएल में भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है बच्चों, तुमसे पूछा कि तुम बताओ शीर्षलंब की लंबाई कितना है, तो वही लंबाई होगा √3 × a। ठीक है।